नंबर दिला तुझा मी स्टुडंट कॅम्पस मध्ये येऊन मॅडम बोलते. तर मी आमच्याकडे बद्दल इन्क्वायरी केली होती. तर त्यांना याची आयडिया नव्हती त्याबद्दल. तर मी त्यांना सजेस्ट केलं होतं की तुझा नंबर द्या, तुम्हाला बोलता येईल. तू लावली का क्लासेस? चालेल, एकदा आपल्याकडे येऊन बघ. तुला स्टुडंट माहिती का आपल्या इंजिनिअरिंग कॉलेजच्या आज काय झालं सांगू का? लेक्चर चालू आहे. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? तो हाँ आसिफ, am I clear to you? बोलो, क्लियर है मेरी आवाज? हमारा आज कैंपस था और हमने बहुत सारे लोगों को असेसमेंट किया है। एक एमएनसी क्लाइंट है मैकिनली करके, उसके लिए आपको दिखा सकते हैं। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ क्योंकि अल्टीमेटली आप भी इसी प्रोसेस से जाने वाले हो। दिस इज द ड्राइव, ये है। मैं इसकी लिंक आपको शेयर करता हूँ, आप दोनों भी इसको थोड़ा सा देख लेना। अभी नहीं देखना है आपको, क्लास खत्म होने के बाद चलेगा। सिर्फ देखना है ताकि आपको कुछ समझ में आए उसमें क्या हुआ इसको। चलो, लेट्स गेट बॅक टू आवर कोर्स। मयूर, 1-2 दिवस लागतील अजून सगळे व्हिडिओज अपलोड व्हायला, ठीक आहे? आज उद्या होऊन जातील आणि सगळे सिरियल हो वाईज आहेत, त्याच्यावरती नंबर टाकलेले आहेत। फर्स्ट नंबर पर्सनल लेक्चर हो जे आहेत ते आहे, तर त्यानुसार तुम्ही पाहू शकता, ठीक आहे? आसिफ भाई, हो still it यस is सर technical problem there, right? So we are solving ओके it out.
हो जाएगा आजकल में, ठीक है। ओके चलो, सर। तो हमने कल देखा था ऑपरेटर्स देखे थे, और ऑपरेटर्स में हमने लॉजिकल ऑपरेटर तक का सफर तय किया था, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। अब लॉजिकल और जो था उसमें हमने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं लिख देता हूं यहाँ पर, इफ इफ द if any one condition is true, then overall condition is false। जैसे हम लोग बोलते थे ना, और मयूर और आसिफ तो दोनों में से एक है, तो राइट, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल नॉट क्या करता है? लॉजिकल नॉट क्या करता है? रिटर्न्स रिटर्न्स एग्जैक्टली एग्जैक्टली अपोजिट रिजल्ट। अब ये अपोजिट रिजल्ट क्या होता है? इफ रिजल्ट इज ट्रू, इट रिटर्न्स फॉल्स। वेरी गुड, फॉल्स। एंड वाइस वर्सा, ठीक है। उससे उल्टा भी होता है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स भी हो जाएगा, ठीक है, फॉल्स है तो ट्रू भी हो जाएगा। लेट्स नाउ सी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। अब प्रोग्रामिंग में क्या होता है, कभी कभी हमको विद इन द प्रोग्राम, यानी कि अगर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया कुछ की, ये लिख दिया है A=10 ऐसा लिख दिया है, उसके बाद हम ए से कुछ और ऑपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि A+B कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं। फिर हमको लगा कि यार ये करने से और एक चीज करनी है कि इसकी एक लिमिटेड इसमें इंक्रीमेंट हो या लिमिटेड इसमें डिक्रीमेंट हो। तो ऐसे केसेस में हमको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स यूज करने पड़ते हैं। मैं समझाता हूँ डिटेल में कैसे होता है। तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स आर यूज टू, इसको ध्यान में रखना, यूज टू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यूज बाय वन ओनली। अब इसका मीनिंग क्या है? पहले तो मैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आपको सिखाता हूं, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, अब ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना, ये लिखा ऐसे जाता है, प्लस प्लस से, डबल प्लस से, उसके बाद होता है ऑपरेंड। ऑपरेंड यानी क्या? जैसे कि मैंने बोला था कि दो ऑपरेंड्स के बीच का ऑपरेशन होता है, राइट। उस तरीके से या तो ऑपरेंड इस तरह मतलब ऑपरेटर के बाद लिखा जाएगा, या फिर ऑपरेटर के पहले लिखा जाएगा। ऐसे अगर पहले लिखा गया है तो इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे देखो, ऑपरेंड जो है, यानी कि ऑपरेंड, मैं इसको एग्जांपल ही दिखाता हूं मैं आपको। A++, अब A++ जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखोगे कि किसी वेरिएबल नाम के सामने, किसी भी वेरिएबल नेम के सामने अगर डबल प्लस आ रहा है, तो उसको हम समझ लेंगे कि दैट इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, राइट। और इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग होता है, निचले लाइन में मीनिंग लिखता हूं समझने के लिए आप लोगों को, A=A+1, दैट्स इट, इतना ही मीनिंग होता है। मतलब ए की वैल्यू जितनी कितनी रहेगी, मान के चलो कि यहाँ पर मैंने लिख दी थी पहले A=10 ऐसा कुछ लिखा था, और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में मैंने ये लिखा, ठीक है। उसका मीनिंग हमने ऐसा समझ लिया। तो अभी जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इस लाइन पे आते ही, इस लाइन पे आने के बाद कंपाइलर देखेगा कि यहाँ पर A++ लिखा है, तो इसका मतलब समझ जाएगा कि वो, उसका मतलब क्या है, A+1 है, यानी कि A की वैल्यू 10 + 1, यानी कि A में कितना वैल्यू जाएगा? अब 11 जाएगा। समझ रहे हो? सो इंक्रीमेंट ऑपरेटर इस तरीके से काम करता है, और डिक्रीमेंट ऑपरेटर इसके बिल्कुल उल्टा करता है। मतलब क्या करता है? वो डिक्रीमेंट करेगा, ये इंक्रीमेंट करेगा, वो डिक्रीमेंट करेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं लिखता हूं डिक्रीमेंट ऑपरेटर के तौर पर A=10 ऐसा लिखा, फिर लिखा A-, तो इसका मतलब कंपाइलर क्या समझ जाएगा, यहाँ पर इतना ही लिखने की जरूरत है, आपको पूरा सेंटेंस लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखा ना तो काम बन जाएगा। इसका मतलब ये हो जाता है, कंपाइलर इसको समझता है इस तरीके से, इसका मतलब है यूजर वांटेड टू चेंज इट्स वैल्यू A-1,
समझ रहे हो? इसका मतलब क्या होता है a-1, इसका मतलब होता है a-1, और a-1 यानी कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a इक्वल टू a-1, a इक्वल टू a की वैल्यू है 10 -1 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, यानी कि a के ब्लॉक में कितनी वैल्यू जाएगी, 9 वैल्यू जाएगी। दैट्स इट। समझ रहे हो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर किस तरीके से काम करते हैं, राइट? अब इसमें भी दो दो तरीके होते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी दो होता है, डिक्रीमेंट में भी दो होते हैं। कौन सा होता है? वेरी इजी, बहुत इजी है। एक होता है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा होता है पोस्ट इंक्रीमेंट। ठीक है, प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? प्री इंक्रीमेंट का मतलब है कि ऑपरेटर के पहले, ऑपरेंड के पहले लिखा गया ऑपरेटर, जैसे कि प्लस प्लस ए, इस तरीके से। समझ रहे हो? और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब होता है कि ऑपरेंड्स के बाद, मतलब ए प्लस प्लस। दोनों में लिखने का तरीका अलग है। क्या है? प्लस प्लस ए है, इधर ए प्लस प्लस है। दोनों का मीनिंग क्या रहेगा? दोनों का मीनिंग रहेगा ए इक्वल टू a+1, ऐसा ही रहेगा। ठीक है ना? मीनिंग ऐसा ही रहेगा, लेकिन इस मीनिंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है जब हम इसको प्रोग्राम में यूज करते हैं। मैं इसको भी इसी तरीके से लिखता हूं, डिक्रीमेंट को भी। इसको कॉपी कर दिया, इसके भी दो टाइप बनते हैं डिक्रीमेंट के भी। तो ये डिक्रीमेंट हो गया, यहाँ पर भी डिक्रीमेंट लिखता हूँ, डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर माइनस माइनस आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिक्रीमेंट है। यहाँ पर भी माइनस माइनस आएगा। तो दो टाइप समझ में आ गए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कुछ नहीं करेगा, क्या करेगा? वैल्यू को एक से चेंज करेगा। समझ रहे हो? वैल्यू को एक से चेंज करेगा। किसी भी वेरिएबल नेम के साथ अगर आपने इसको यूज किया तो इसका काम एक ही है कि किसी भी वेरिएबल के वैल्यू को वो एक से या तो इंक्रीमेंट करेगा अगर इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो, और अगर डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो उसको वैल्यू एक से कम करेगा। दैट इज इट। समझ रहे हो? यस सर। हाँ, अब हर किस में दो दो तरीके होते हैं, एक तो प्री होता है, दूसरा पोस्ट होता है। अब इनका मीनिंग थोड़ा सा समझ के लेते हैं हम प्रोग्राम के थ्रू। ठीक है, चलेगा? तो चलो हम चलते हैं यस। टर्बो सी पे। टर्बो सी ओपन किया। अब इसको क्या करता हूं मैं, यहां से हटाता हूं, ये हमारे काम का नहीं है, ये हट गया। अब मैंने क्या किया है, इंटीजर आई ए लिखता हूँ, या फिर ऐसा लिखता हूँ, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेरिएबल का नाम ब्लॉक ऐसे कुछ लिखते हैं, इक्वल टू 10 दे देते हैं। ठीक है, चलेगा? अब यहाँ पर मैं क्या यस। करता हूँ, सिंपली सिंपली इस लाइन पे आके लिखता हूँ ब्लॉक प्लस प्लस। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ प्रिंट एफ ब्लॉक की वैल्यू प्रिंट करनी है मुझे, तो कैसे प्रिंट करूंगा, %d से, और यहाँ पर लिखूंगा ब्लॉक, राइट? इससे मेरी उसके अंदर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, राइट? तो मतलब मैं यस। क्या है, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू प्रिंट होगी, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे दोनों में डिफरेंस समझ में आए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन को इसके ऊपर भी प्रिंट करूंगा, इसके ऊपर भी प्रिंट करूंगा। देखा, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, इस ब्लॉक की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूं। ये तो ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने के पहले और इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करने के बाद। तो यहाँ पर मैं लिखूं क्या आपके लिए समझने के लिए, पहले मतलब इसमें लिखते हैं बिफोर इंक्रीमेंट। ठीक है, वैल्यू यस। इज, तो समझ में आएगा आपको, राइट? वैल्यू इज यस ऐसा सर। लिखूंगा, और यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ, सॉरी यहाँ पर आप। स्लैश यन देना भूल गया मैं। हाँ, यहाँ पर भी मैं लिखता हूँ /n आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू इज। सिंपल है, कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया, ब्लॉक के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करवाया है। और हमने क्या किया है पहले, बाद में इसको
ऑपरेटर यूज किया है जिसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, राइट। डबल प्लस है तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बराबर ना। और ये किसी भी वेरिएबल के यस साथ यूज किया तो इसका काम क्या है, इसका काम अब अभी इसका मीनिंग क्या रहेगा, इस लाइन में आके मीनिंग क्या रहेगा, ब्लॉक 10 प्लस इक्वल टू ब्लॉक प्लस 1, इतना ही रहेगा, दैट्स 1 इट। ब्लॉक के अंदर की जो वैल्यू है उसको 1 से बढ़ाना है, राइट। समझ में आ गया। यस ब्लॉक अपना यस सर वेरिएबल का नाम है और ये असाइन करेगा फिर ये वैल्यू जो भी रहेगी इसके अंदर, लेकिन ये असाइनमेंट ऐसे ही नहीं होता है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। कंपाइल किया, रन किया। अब देखो, बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू क्या थी ब्लॉक की, 10 थी, क्योंकि हमने 10 वैल्यू दी थी पहले। और इंक्रीमेंट करने के बाद क्या हुआ, 11 हो गई। तो 11 कैसे हुई है, ये 11 हुई है ब्लॉक प्लस 1 से, यानी कि 10 प्लस 1 से। 10 प्लस 1 का ऑब्वियसली कितना होता है कैलकुलेशन, 11 हो जाता है, राइट। समझ में आया आपको यस क्या हुआ है यहाँ यस पर। सर अब एक और एक चीज है, क्या है ये चीज ऐसी है कि मान के चलो मैं यहाँ पर ब्लॉक न लिखते हो, यहाँ पर लिखूंगा ए, यहाँ पर लिखूंगा ए, यहाँ पर लिखूंगा ए, यहाँ पर भी ए, इधर भी ए। अब मैं एक काम करता हूँ, इसमें क्या करता हूँ मैं, इसमें लिखता हूँ इंटीजर बी, एक दूसरा वेरिएबल लेते हैं, इंटीजर बी इक्वल टू, और ये जो लाइन है ना, ये लाइन मैं यहाँ छाप देता हूँ, यहाँ पर बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, दैट्स इट। समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, अब इस वेरिएबल, ये जो इंक्रीमेंट क्या वेरिएबल है, इसका मीनिंग तो यही रहेगा, यही रहने वाला है, इसका मीनिंग चेंज नहीं होने वाला। यानी कि यहाँ पर भी क्या होने वाला है, यहाँ पर भी ए प्लस 1 ही होएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा ये चेंज होगा, हो जाएगा, इसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा। देखते हैं कैसे। अब हमको क्या करना है, इसमें ए की वैल्यू पहले प्रिंट की, ए की वैल्यू पहले प्रिंट हो जाएगी तो क्या आएगा, अपना आंसर 10 आएगा, राइट। अब जो 10 है ना, इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्रीमेंट कर रहे हैं और फिर असाइन कर रहे हैं कहां पर, बी में। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर बी की वैल्यू करके प्रिंट। समझ रहा है क्या कर रहा हूं मैं ये यस कर सर रहा हूं कि ए को इंक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ यूज कर रहा हूं, और सिंपल में क्या कर रहा हूं, दूसरे ब्लॉक को इसकी वैल्यू दे रहा हूं। दे सकता हूं ना भैया, मेरी मर्जी, मैं देख सकता हूं, राइट। तो देखते हैं इसको कंपाइल करके आंसर क्या आता है। वैसे क्या आंसर आना चाहिए बताइए आप। 1 आएगा ना सर, बी की वैल्यू 1। 1 कैसे आएगी सर, ये देखो, कभी भी मैं हमेशा बताता हूं और अभी भी बताऊंगा, कभी भी ए प्लस प्लस का जो मीनिंग है, इसका मीनिंग यहां लिखता हूं मैं, ए प्लस 1 ऐसा ही रहेगा। अब ए प्लस 1 है मतलब क्या है बताइए, ए में कितनी वैल्यू है, 10 प्लस 1 यानी कि हाँ कितना हो जाएगा, 11। तो 11 आप 1 किस हिसाब से बोल रहे हो, अब बी इस इंटीजर के लिए बोल इस रहा। जी इस 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 ऑपरेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है उसकी 11 आ रही है, बराबर है। अपना जो इक्वल टू ऑपरेटर है यानी असाइनमेंट ऑपरेटर है, वो क्या करता है, असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा क्या करता है, राइट हैंड साइड की वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड के लेफ्ट वेरिएबल हैंड में साइड। देता है, बराबर है। तो यहाँ पर राइट हैंड यस साइड की वैल्यू क्या आ रही है अभी, अरे अभी तो बताया मैंने, ए इक्वल टू ए प्लस 1 प्लस 1। हाँ तो कितना आ रहा है, ए बताओ ना। प्लस 1 11 हाँ 11 तो ये तो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, ये जो 11 आ रहा है वो कहाँ जाएगा, बी में जाएगा, बराबर कि नहीं, ऐसा ही होना चाहिए कि नहीं, राइट। यस सर लेकिन देखते हैं क्या होता है, कंपाइल किया, रन किया, देखो बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू इज 10, आफ्टर इंक्रीमेंट भी वैल्यू 10 आ रही है। अब ये क्या माजरा यस है सर भाई, ये कुछ गंभीर समस्या है, राइट। ये समस्या नहीं है बिल्कुल, ये एक लॉजिक है। कैसे लॉजिक है समझ लो। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, दो ऑपरेशंस परफॉर्म हुए, एक असाइनमेंट ऑपरेशन है, दूसरा इंक्रीमेंट ऑपरेशन है, बराबर है। अब क्या होता है, पहले पहले इसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर किया जाता है कभी भी, बाद में असाइनमेंट ऑपरेटर किया जाएगा, राइट। मैथमेटिक्स में ऐसा ही होता है, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर हाँ प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये जो प्लस प्लस है ना, ये किसके बाद है, ऑपरेंड के बाद है, राइट। तो इसको बोलते हैं हाँ पोस्ट पोस्ट इंक्रीमेंट, क्या बोलते हैं,
पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट अब इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब क्या होता है? बाद में, बराबर है। यस। पोस्ट का मीनिंग क्या होता है? बाद में। अब इसको ना एक और चीज में करके दिखाता हूं आपको। इसको मैं फिर से, इसको ना मैं फिर से रीयूज करता हूं यहाँ पर। इसको मैं रीयूज करता हूं कैसे? जस्ट सिंपल करता हूं पेस्ट, और यहां पर मैं इस बार ए की वैल्यू को प्रिंट करूंगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या आता है आंसर। अब क्या आना चाहिए बताइए? पहले क्या आया था? यहाँ पर ए की वैल्यू 10 आई थी, बी की वैल्यू भी 10 आई थी। अब ए की वैल्यू क्या आएगी बताइए? इट्स वेरी सिंपल, मैथमेटिक्स है यार, एडिशनल का है। चलो दिखाता हूं मैं आपको। कंपाइल किया, रन किया, देखो क्या आ रही है। 11। 11 आ रही है। ए किसकी वैल्यू है? ए की 11। वैल्यू। अब ऐसा हुआ क्यों? तो इसके लिए जिम्मेदार है ये असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसको वेरिएबल नेम के बाद यूज किया गया है। जब कभी वेरिएबल नंबर नेम के बाद कोई इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है तो उसको बोला जाता है पोस्ट इंक्रीमेंट। और पोस्ट इंक्रीमेंट में होता क्या है? होता ये है पोस्ट इंक्रीमेंट में कि पहले वैल्यूज को, फर्स्ट वैल्यू विल गेट assigned and then incremented। हम्म। हुआ है, ऐसे ही हुआ है ना, राइट? ऐसे ही हुआ है, बराबर है। पहले क्या हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट में? पहले वैल्यू को असाइन कर दिया है। कहाँ असाइन किया है? बी में। तो इसने क्या किया है, मैं इसको थोड़ा सा आपको ना लॉजिकली पेंट में समझाता हूँ। पेंट में किस तरह से समझेंगे हम, इसको मैं प्रिंट स्क्रीन करता हूँ। ये ले लिया, पेंट में लेते हैं इसको। अरे, ये ले लिया पेंट में। अब ये क्या है? हमारा एक कंपाइलर है, राइट? ये बाकी चीजें आप लोगों को ध्यान होगी ना अभी? ये बाकी चीजें बताने की जरूरत है ऊपर वाली? ये नो सर, stdio कंपाइलर। डॉट, ये, हाँ, ये सारी चीजें वो करेगा ही करेगा, 100% करेगा। ठीक है, तो ये क्या करता है? हम्म। अब मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ, यहाँ से। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है? इंटीजर ये इक्वल टू 10। क्या होगा इमीडिएटली? वो रैम पे जाएगा, एक ब्लॉक बनाएगा जिसका नाम रखेगा क्या? ए, राइट? जिसका नाम क्या यस। रखेगा? वो ए रखेगा। और ए को वैल्यू भी असाइन की है, जिसका डेटा टाइप क्या रहेगा? 10। इंटीजर रहेगा। और वैल्यू असाइन की है, क्या वैल्यू असाइन की है? 10। ये 10 कैसे आ रही है यहाँ पर? क्योंकि राइट हैंड साइड वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जा रही है, राइट? अब ये हो गया यस सर। इसका काम। फिर वो क्या हो रहा है? प्रिंटफ लिखा है बिफोर इंक्रीमेंट वैल्यू इन इज, ऐसा बोला है परसेंटेज। तो ये क्या करेगा? यहाँ से उठाएगा इसको, यहाँ तक कॉपी करेगा, और कंसोल के ऊपर नेक्स्ट लाइन पे आके प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या लिखा है? परसेंट डी ऑफ ए, यानी कि वो क्या करेगा? ये ए नाम के वेरिएबल के अंदर, ब्लॉक के अंदर जो वैल्यू है उस वैल्यू को इंटीजर डेटा फॉर्मेट में हमको दिखाएगा। तो ए नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू है? अभी क्या दिख रही है आपको? ये वैल्यू है, राइट? तो ये यहाँ आनी चाहिए, राइट? तो ये यहाँ आनी चाहिए। तो क्या होगा? ये क्या करेगा? इसके आगे छाप देगा 10। ऐसे छापा ना उसने, हमारा आंसर ऐसे आया था, यस। राइट? अब क्या करता है वो? नेक्स्ट लाइन पे जाता है। नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है? आई एन टी बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब आई एन टी बी इक्वल टू जैसे ही लिखता है वो क्या करता है? रैम के ऊपर जाएगा, रैम पे ऊपर एक ब्लॉक बनाएगा जिसका नाम रखेगा बी, बी। जिसका नाम रखेगा बी, और उसको वैल्यू कुछ नहीं देगा, क्योंकि अभी वैल्यू नहीं देगा वो। पहले तो सबसे पहले क्या काम करेगा? बी नाम का वेरिएबल यानी ब्लॉक बनाएगा, और उसका डेटा टाइप रहेगा इंटीजर। अब वो थोड़ा सा आगे आता है, क्या लिखा है यहाँ पर? बी इक्वल टू, ये दो ऑपरेशन है। पहला ऑपरेशन ये हो गया यहाँ से यहाँ तक का ब्लॉक क्रिएशन का, और दूसरा ऑपरेशन फिर बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। अब यहाँ पर जब जैसे ही वो देखता है ना बी इक्वल टू ए प्लस प्लस, यहाँ पर लिखता हूं मैं बी इक्वल टू ए प्लस प्लस। जैसे वो देखता है कि यहाँ पर ए प्लस प्लस है, उसको समझ में आता है कि ये क्या है? पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट का मीनिंग इसके डिक्शनरी में लिखा हुआ होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि भैया तुम क्या करो?
पहले बी को वैल्यू असाइन करो और उसके बाद इंक्रीमेंट करो। तो ये सीधा क्या करता है मालूम है क्या, बी को ए की इसमें जो वैल्यू है वो दे देता है, यानी कि बी इक्वल टू वो क्या करेगा ए, 10 यानी कि 10 बी बी इक्वल टू क्या होगा 10 हो जाएगा, दैट्स इट। 10 और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आके वो अपने आप क्या करता है, ए इक्वल टू ए प्लस वन, ए इक्वल टू ए प्लस वन, यानी कि ये हो जाएगा आपका कितना 11, यानी कि ये हो जाएगा 11। अब जो नई वैल्यू आई है ना 11, ये वैल्यू बी में नहीं जाएगी, ये कहाँ जाएगी, यहाँ ए में, राइट। और ए की जो पुरानी वाली वैल्यू है वो पुरानी वाली वैल्यू मिट जाएगी और उस जगह पे नई वैल्यू आएगी 11, दैट्स इट। नई वैल्यू आ जाएगी 11, ठीक है। अब आगे आता है क्या बोलता है, प्रिंट एफ आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू ऑफ डी परसेंट डी बी इज, तो यहाँ से वो इसको कॉपी करेगा, यहाँ से इसको ले लेते हैं, ये यहाँ आएगा। अब किसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोला है इसने, ये देखो बी की वैल्यू प्रिंट करने के लिए बोला है। अब जो बी इक्वल टू कितना है 10 है, तो ये 10 कहाँ जाएगा, अब ये जो 10 है ये कहाँ जाएगा, ये 10 जाएगा इस बी के ब्लॉक में, बराबर है, राइट। अब ये क्या बोल रहा है Yes. यहाँ पर बोल रहा है कि बी की वैल्यू को प्रिंट करो, तो बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ कहाँ कैसे आएगी, वो जाएगा बी के ब्लॉक में, यहाँ से उस वैल्यू को उठाएगा, यहाँ से उस वैल्यू को उठाएगा और कहाँ लाएगा, अपने कंसोल के ऊपर, यानी यहाँ पर। ऐसा ही था हमारा आंसर, राइट। Yes, sir. अब Yes. वो क्या करता है, वो आगे लाइन पे आता है, यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ और यहाँ लिखा है आफ्टर इंक्रीमेंट वैल्यू इज, यहाँ से इसको कॉपी करेगा क्योंकि डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट होता है कंसोल के ऊपर। और किसकी वैल्यू देने के लिए बोली है, इंटीजर डेटा फॉर्मेट में ए की वैल्यू, तो वो क्या करेगा, इस ए को ए की वैल्यू को यहाँ से उठाएगा, यानी कि 11 उठाएगा और यहाँ लाएगा, यहाँ आउटपुट के स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आएगा, गेट सी एच लिखा है, यानी कि यूजर जब तक कुछ प्रेस नहीं करेगा की, तब तक ये कंसोल के ऊपर ऐसा ही दिखता रहेगा। समझ रहा है। Yes, इसको sir. पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, बाद में देखा जाएगा, बाद में देखा जाएगा मतलब पहले क्या देखा जाएगा, पहले असाइनमेंट देखी जाएगी, पहले वैल्यू को असाइन किया जाएगा, तो बी को पहले वैल्यू जाएगी, यानी कि जो ए की वैल्यू ए के ब्लॉक में थी यानी कि 10 थी तो 10 बी को गई, और उसके बाद इंक्रीमेंट होकर ए की वैल्यू अपडेट हो चुकी है। 11. समझ में आया। यही गड़बड़ Yes, हो sir. जाती है लोगों की प्रोग्रामिंग के अंदर कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर वो सीधे से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ थोड़ा पर कॉम्प्लेक्स लग रहा है सर, थोड़ा सा जी। कॉम्प्लेक्स लगता है, इनिशियली लगता है आपको कॉम्प्लेक्स। एक बात हमेशा याद रखना कि ये प्लस प्लस जहां कहीं पर भी लिखा रहेगा उसका इनडायरेक्ट मीनिंग ऐसा होता है ए इक्वल टू ए प्लस वन, इतना ध्यान रखना। और जहां पोस्ट होता है वहां पर क्या होता है, जहां पोस्ट होता है वहां पर क्या होता है, पहले वैल्यू असाइन होगी और फिर बाद में, पोस्ट का मीनिंग क्या होता है, बाद में ना, इसको वो बाद में करेगा, ये जो इंक्रीमेंट है ना इसको वो बाद में करेगा, इसी को वो बाद में करेगा, दैट्स इट। पहले वो असाइनमेंट करेगा, अगर असाइनमेंट है तो पहले असाइनमेंट करेगा, बाद में उसको इंक्रीमेंट करेगा। समझ में आया। तो इतना कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देकर आप देखोगे तो बहुत ईजी है ये, राइट। अब इसी तरीके से ओके। प्री इंक्रीमेंट भी है, दूसरा वाला इंक्रीमेंट मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो ये जो दूसरा वाला है इसको भी प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि भैया ये क्या मैजिक करता है, तो इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब क्या करते हैं हम, यहाँ पर ये जो प्लस प्लस है ना इसको सिर्फ ए के पहले करते हैं ऐसे, तो इसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, क्योंकि ये पहले दिया गया है, राइट, पहले किया गया है प्री तो इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट। तो ये प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या होगा, फिर पहले वैल्यू विल बी इंक्रीमेंटेड एंड देन असाइंड, उसके बाद असाइन होगी। समझ में आ रहा है। कोई यस सर। डिफरेंस, बहुत छोटा डिफरेंस है, बहुत छोटा, ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस बहुत ज्यादा काम करता है। देखो कंपाइल किया प्रोग्राम, रन किया प्रोग्राम, अब देखो वैल्यू चेंज हो रही है,
यस सर। समझ में आ रहा है? 11 10 11 11 यस सर। राइट। सो ये जो वैल्यू चेंज हो रही है ना, ये इसीलिए हो रही, तो इसको सिंपली समझने के लिए फिर से वही चीज दोहराते हैं। वही चीज दोहराते कैसे, देखो यहाँ पर मैं लिखता हूं अभी। प्री इंक्रीमेंट का मतलब क्या है? पहले इंक्रीमेंट किया जाएगा, यानी कि इंक्रीमेंट। जब कंपाइलर आएगा इस लाइन पे, तो पहले इस लाइन पे आएगा, पहले तो ब्लॉक बनाएगा, फिर क्या करेगा, इमीडिएटली वो प्री दिख रहा है तो वो क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को बदल देगा। पहले जाएगा ए के ब्लॉक में, उसकी वैल्यू बदल देगा, उसकी वैल्यू एक से बढ़ जाएगी, और फिर जैसे ही बढ़ती है वैल्यू, वैसे ही वो जो बढ़ी हुई वैल्यू है वो बी में असाइन कर देगा। समझ रहे हैं? तो प्री इंक्रीमेंट पहले होता है, पहले इंक्रीमेंट होता है, उसके बाद असाइनमेंट होती है। और पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले असाइनमेंट होती है और फिर इंक्रीमेंट होता है। तो इससे वैल्यूज में बहुत अफरा तफरी मच जाती है। राइट। इसमें कंफ्यूजन हम्म। बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसी तरीके से फिर डिक्रीमेंट भी है, और उसको भी इसी तरीके से देखा जा सकता है। देखो अभी अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया ऐसे माइनस माइनस, तो ये क्या होगा फिर, पोस्ट। राइट, क्योंकि बाद में है। राइट। और ये यस सर। इंक्रीमेंट नहीं है, ये क्या है, डिक्रीमेंट है। डिक्रीमेंट है। राइट। अब यहाँ पे पहले यस। वैल्यू, पहले असाइनमेंट। वैल्यू असाइन हो जाएगी, असाइन हो गई। पहले असाइन हो जाएगी, फिर इंक्रीमेंट। और फिर डिक्रीमेंट सॉरी। आफ्टर डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट, हाँ, देन हाँ। विल बी डिक्रीमेंटेड। और ये भी जो डिक्रीमेंट होगा ना, वो भी किससे होगा, प्लस या माइनस वन से होगा। ठीक है। तो अभी, यस सर। अभी क्या आंसर आएगा बताइए। अब ये पहले का आंसर क्या आएगा, ए में कितनी वैल्यू है अभी, 10 10 है। राइट। अब बी में क्या -1। वैल्यू जाएगी इसके बाद, पोस्ट 10 इंक्रीमेंट है, -1। पोस्ट पोस्ट डिक्रीमेंट है। पोस्ट डिक्रीमेंट में क्या होता है, पहले वैल्यू 10 असाइन होती -1 ना है, सर। फिर डिक्रीमेंट होता है। हम्म। पहले वैल्यू असाइन होगी, यानी पहले क्या जाएगा इसमें, जो ए में वैल्यू है वो जाएगी, यानी 10 जाएगा बी में। 10 राइट। बराबर है। -1 यस। बाद यस। में वो माइनस माइनस हो जाएगा, यानी -1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9। 9। समझ रहे हो? हाँ। देखते हैं, कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, देखो आ गया, 10 10 9। 10 राइट। 9। आ गया। यस सर। इसी तरीके से फिर क्या होगा, इसको अगर पहले छाप दिया यहाँ पर माइनस माइनस लिख के, तो ये क्या हो रहा है फिर, प्री डिक्रीमेंट। क्या हो रहा है? डिक्रीमेंट। हाँ, और प्री डिक्रीमेंट का रूल क्या होता है, पहले डिक्रीमेंट फिर डिक्रीमेंट हो असाइनमेंट। जाएगा और फिर असाइनमेंट हो जाएगा। ठीक है। यानी कि अब ये 10 वैल्यू है, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा, यानी पहले 9 बन 9। जाएगी वैल्यू, और फिर असाइन की जाएगी, तो इसमें क्या आ जाएगा, कितनी वैल्यू आ गई, 10 9। ए में नहीं, ए में भी 9 ही आएगी। 10 9 9 यस। ठीक है, देखते हैं, कंपाइल करके, कंपाइल किया, रन किया, देखो आ गया 1099। इजी है, थोड़ा सा लॉजिकल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा समझ के लेना पड़ता है। तो ये जहां कहीं भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर रहेंगे, वो सारे के सारे ऑपरेटर क्या काम करते हैं, वैल्यू को एक से बढ़ाने की या वैल्यू को एक से कम करने की कोशिश करते हैं, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं करते हैं। लेकिन जहां पर भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर के साथ असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा, जैसे यहाँ पर है, तब क्या होता है, प्री और पोस्ट असाइनमेंट होता है। और प्री और पोस्ट असाइनमेंट को इससे अच्छे तरीके से समझा नहीं जा सकता, जैसा हमने अभी समझ लिया है। ठीक है। सो पहले पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा, पहले असाइन होगी। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होगा, पहले इंक्रीमेंट होगा, बाद में असाइन हो जाएगा। उसी तरीके से प्री इंक्रीमेंट में, प्री डिक्रीमेंट में पहले डिक्रीमेंट किया जाएगा और बाद में असाइन किया जाएगा। और पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले असाइन की जाएगी वैल्यू, और फिर बाद में उसको डिक्रीमेंट किया जाएगा। इससे ये बहुत सिंपल है। ठीक है, चलेगा। यस सर। चलो, ये यस वीडियोस तो सर। आपके पास रहने वाले हैं, तो इससे कोई, अभी समझ लिया है ना आपने, तो ये सब सब याद रहेगा आपको। सिर्फ इतना ही है कि आपको इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत ज्यादा। ठीक है। चलो आज रुकते हैं यहाँ पर, और कल हम देखेंगे, कल थोड़ा ज्यादा लेंगे, आज थोड़ा कम लेते हैं। ठीक है।
चलेगा? Okay. ये कंडीशनल sir. ऑपरेटर बचा है, जिसको हम कल ले लेंगे, चलेगा? Yes. चलो ठीक है, सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर, Welcome. Thank you, sir. थैंक यू।